नमस्कार। समो डिजिटल ऐप पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं बीएससी 2022 के एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न की अगर अपन बात करें तो आज अपन बात करेंगे कौन सी, बीएससी सेकेंड ईयर की। देखिए, सेकेंड ईयर के अंदर अगर बात करें तो आप जो बच्चे हैं उन्होंने पहले भी ये पेपर दे चुके हैं, क्योंकि आपका पिछले साल भी जो सिलेबस था वो 50% कर दिया गया था। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। 50% सिलेबस का मतलब है अपना जो 33 या 34 जो मार्क्स हैं उनमें से कितने नंबर का मैटर अटेम्प्ट करना है अपन को, 17 नंबर का मैटर अटेम्प्ट करना है। 17 नंबर की अगर बात करें तो अपने टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 10 क्वेश्चन, जिसमें से एक जो क्वेश्चन रहता है वो कम से कम कितने नंबर का रहता है, तकरीबन तकरीबन 6.5 या 7 नंबर का। यानी अपन को कुल मिला के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3। इन 3 क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे हर साल ये रहता है कि आप एक ही यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अटेम्प्ट कितना कर सकते हैं अपन, एक। लेकिन इस बार ये कोई बाउंडेशन नहीं है। इस बार आप चाहें तो किसी भी यूनिट के कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अपन को, 3। तो देखिए, अगर अपन में बात करें तो वैसे तो अपना 1.5 यूनिट में हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपन 3 यूनिट्स पढ़ेंगे। तो मैं आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल सभी यूनिट्स के अंदर बताऊंगी कि कौन सी बुक में से सबसे इजी जो यूनिट है वो कौन सी पड़ेगी, तो आप उसी अकॉर्डिंग ये अपना सिलेबस कवर करें। देखिए जी, सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखो, सेकेंड ईयर के अंदर सबसे फर्स्ट जो पेपर लगेगा वो लगेगा अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे फर्स्ट जो यूनिट दे रखी है वो अपने कौन सी दे रखी है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस डी ब्लॉक के अंदर आप एक जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे कोई बच्चा डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना चाहे तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां से आप देख लें, जिसमें आपको ये समझाया गया है कि कौन सी यूनिट की कौन सी के अंदर टॉपिक जो है वो क्या क्या है। और फिर उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ जो है वो दी गई है, वो भी आप पढ़ लें। उसके साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट पेपर जो है इस साल के अकॉर्डिंग वो भी मिल जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड जो है वो चलेगा अपना कौन सा, कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है उसकी अगर अपन बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो अपन ने कहा कि सेकंड यूनिट जो रहेगी वो रहेगी अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी रहेगा कौन सा बंद, अपने उपसय संयोजक बंद। उपसय संयोजक बंद वाला जो यूनिट है इसमें से वैसे तो अपन टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, 2। लेकिन फिर भी आप एक यूनिट मान के चले कि अपन एक ही क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो आएगा आपके नेमिंग का। ठीक है, ये फिक्स सा पैटर्न है, हर साल आता है, जिसमें 3 कॉम्प्लेक्स लिखे जाएंगे जिनके आपको नाम लिखने हैं, या 3 नाम लिखे जाएंगे जिनके आपको कॉम्प्लेक्स लिखने हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, पर इसमें अटेम्प्ट करने के लिए आपको लिगेंड्स जो हैं उनके नाम याद करने पड़ेंगे। जिसको मान लो लिगेंड्स के नाम याद नहीं होते हैं वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो इसके अथवा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, जिसके अंदर आइसोमेरिज्म यानी एक क्वेश्चन तो रहता है किसका, समावयवता का क्वेश्चन रहता है, जिसमें 2 दे रखी है। एक तो दे रखी है ऑप्टिकल प्रकाशिक, और एक कौन सी दे रखी है, ज्यामितीय समावयवता, और एक इसके साथ में टॉपिक दे रखा है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पूरा पूरा थ्योरिकल का क्वेश्चन है। इस थ्योरी वाले क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन फिर भी अपन इसमें एक क्वेश्चन ही मान के चलते हैं। जो बच्चे दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं वो तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट पढ़ लें, काफी सफिशिएंट है। और जो इस यूनिट में से भी एक ही क्वेश्चन मान के चल रहा है उसके लिए आगे देखिए, थर्ड जो यूनिट है वो चलेगी अपने कौन सी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी, ये वाली यूनिट जो है ये भी काफी इजी है, इसमें से आप एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, फोर्थ जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है कौन सी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। ये वाली यूनिट जो है उसको अपन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। पांचवी यूनिट जो दे रखी है वो दे रखी है एसिड एंड बेस। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या है अपन को पढ़ने हैं, अम्ल कौन से होते हैं और क्षार कौन से होते हैं। इसके अंदर से एक जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है इसके अंदर। सबसे पहले अगर बात करें तो अपन को एक तो पढ़नी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत आसान है। दूसरी अपन को पढ़नी है कोऑर्डिनेशन, दोनों में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब अगर बात करते हैं तो जिन भी बच्चों को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं आते, क्योंकि इसके अंदर 2 दे रखे हैं,
एक तो दे रखा है 4F लेंथेनाइड, एक दे रखा है 5F एक्टिनाइड। लेकिन आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको सभी तत्वों को सीक्वेंस से याद रखना पड़ेगा। अब मान लो जिसको सीक्वेंस से याद पहले से है उसके लिए तो ये बहुत ही आसान यूनिट है, वो तो पढ़ेगा एफ ब्लॉक। और जिसको एफ ब्लॉक तत्व नहीं आते वो इस यूनिट को बजाय कौन सी यूनिट पढ़ेगा, 5th यूनिट पढ़ेगा, एसिड और बेस वाली। ठीक है, और तीनों यूनिट में से वैसे तो दो दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अपन ऐसे मान के चल रहे हैं कि अपन एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो आपके ये वाली जो यूनिट्स हैं वो काफी इजी पड़ेगी। जिन बच्चों को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व याद हैं वो तो पढ़ेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट। जिन बच्चों को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड याद करना काफी टिपिकल है, डी ब्लॉक वाले आसान है, वो लगभग सबको याद ही रहते हैं, तो वो कौन सी पढ़ेंगे, पहली, दूसरी और कौन सी पढ़ेंगे, पांचवी। ठीक है जी, ये तो बात हो गई कौन सी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो पेपर लगेगा अपना वो किसका लगेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर पहली यूनिट की बात करें तो सबसे पहले जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी। नई यूनिट है अपने जिसमें दो है, एक है यूवी और एक है आईआर, जिसमें अपन को सिर्फ एक ही पढ़नी है, कौन सी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी यूनिट देखिए सेकंड, कौन सी दे रखी है, एल्कोहल, फिनोल और क्या दे रखा है इसमें, ईथर। देखिए एल्कोहल, फिनोल, ईथर की बात करें 70% क्वेश्चन जो आते हैं वो किसके आते हैं, एल्कोहल। 20% क्वेश्चन किसके आते हैं, फिनोल। और बच गए जो क्वेश्चन किसके आते हैं, ईथर के। यानी मेन जो टॉपिक है वो कौन रहता है अपना, एल्कोहल। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 2। अपन कितना अटेम्प्ट करते हैं इसमें, 1। थर्ड जो यूनिट दे रखे हैं वो दे रखी है कौन सी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। यानी अपन को इसके अंदर दो टॉपिक दे रखे हैं, एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन। अगर मेजर रिएक्शंस की बात करूं इसमें, तो इसमें आपके 10 या 12 रिएक्शंस होंगी टोटल। नेम रिएक्शंस है सारी की सारी। कौन कौन सी रिएक्शंस है वो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बता दी है, इंपॉर्टेंट। वो 10 या 12 रिएक्शंस जिसको आती है, जैसे बेंजोइन, एल्डोल, परकीन अभिक्रिया, इनकी बात करते हैं, तो वो वाली बच्चा कौन सी यूनिट अटेम्प्ट कर सकता है, कार्बोनाइल। फोर्थ जो यूनिट है वो कौन सी दे रखी है, एक तो एसिड और एक दे रखे हैं एसिड के डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो यूनिट्स है इसमें चारों डेरिवेटिव्स दे रखे हैं अपने। और पांचवी जो यूनिट है वो दे रखी है एन कंटेनिंग कंपाउंड्स। एन कंटेनिंग कंपाउंड्स की अगर अपन बात करें तो इसमें अपने टोटल 6 टॉपिक्स दे रखे हैं, जिसमें नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोबेंजीन हो गया, पिक्रिक एसिड हो गया, एमीन्स वगैरह हो गई। तो एक जो क्वेश्चन है वो तो एमीन्स वगैरह से आता है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो डाइएजोनियम साल्ट वगैरह से यहाँ से बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले जिन भी बच्चों ने जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं या जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी यूनिट है जिस बच्चे को टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे बैथोक्रोमिक क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, उसके लिए ये वाली यूनिट बहुत ज्यादा इजी है। जिन बच्चों ने कोचिंग वगैरह नहीं ली है और अगर आप इसको पढ़ना चाहें या पढ़ सकते हैं तो वीडियो नीचे प्रोवाइड करवाया गया है। और अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आ रही है तो अपन इस यूनिट को यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं ऐसे मान के चलती हूँ कि किसी बच्चे ने अगर इस यूनिट को पढ़ा है तो एक जो क्वेश्चन है वो अपना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके अंदर अपन बात करेंगे मेन टॉपिक्स की, वो आपको मैंने बता दिए हैं। सेकंड जो बात करते हैं इसके अंदर, तो इसमें से अपना एल्कोहल वाला जो पार्ट है इसको अगर अपन ने पढ़ लिया, बहुत ही आसान है। केवल आपको क्या पढ़ना है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल वगैरह, जिसके अंदर 2-4 नेम रिएक्शंस वगैरह आती हैं और ये यूनिट जो है काफी इजी रहती है। और अगर आपने ये रिएक्शंस पढ़ ली तो ये 3, तो यानी जिस बच्चे ने लगातार कंटिन्यू पढ़ा है उसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट तीनों ही जो यूनिट्स हैं वो काफी इजी हैं। अब मान लो किसी बच्चे को स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं आती, उसके लिए फिर क्या है, तो देखो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ही क्या बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन से ही क्या बनते हैं, एसिड। यानी ये जो तीनों यूनिट हैं ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है, सेकंड,
एक क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। इसमें 10 रिएक्शन पढ़ेंगे, आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्या पढ़ना है, एसिड डेरिवेटिव को रहने देंगे अपन, सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, एसिड में से। एसिड में से भी आपका एक क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर मान लो 10 नेम रिएक्शन याद करना थोड़ा सा बच्चे को टिपिकल लग रहा है कि मुझे याद नहीं होंगी, तो फिर अपन कौन सा पढ़ेंगे, एन कंटेनिंग कंपाउंड। अब समस्या कि एन कंटेनिंग कंपाउंड में भी 6 टॉपिक है, 6 नहीं पढ़ने हैं अपन को, 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। एक इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, सबसे इजी क्या पढ़ेंगे अपन है, एमीन वाला टॉपिक, ठीक है। एक क्वेश्चन जो रहेगा अपना किस में से आ जाएगा, एमीन में से। और एक अपन क्या पढ़ेंगे, डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट क्या होता है, देखो जिसपे 2 नाइट्रोजन और इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स को भी पढ़ लोगे तो इस यूनिट में से एक क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा इजी कौन सी रहेंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट। तीनों यूनिट में से अपन एक एक जो क्वेश्चन है वो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे इसके दोनों क्वेश्चन भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको ये रिएक्शन याद है, क्योंकि इसमें क्या आता है, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक में रिएक्शंस लिखी हुई होंगी, नाम लिखा होगा, जैसे परकीन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसे समझाइए। दूसरी में क्या लिखा होगा, रिएक्टेंट लिखे हुए होंगे जिनको पहचानना पड़ेगा कि ये रिएक्शन कौन सी है और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेते हुए अपन एक एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री की। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें अपन, तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट जो यूनिट दे रखी है आपके, वो कौन सी दे रखी है, तो बनेगा इलेक्ट्रो दे रखी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। सेकंड जो यूनिट दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। थर्ड जो यूनिट दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, इक्विलिब्रियम, साम्य, यानी साम्य अवस्था वाला हो गया। और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, थर्मो, थर्मो फर्स्ट और थर्मो सेकंड, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया है थोड़ा सा, ये वाली यूनिट जो है ये कौन सी है, चौथी और पांचवी, ये यूनिट कौन सी है, फर्स्ट और सेकंड। देखिए इनके अंदर बात करें तो बनेगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर टोटल अगर कितने यूनिट क्वेश्चन करने हैं अपन को, 3 यूनिट करने, 3 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए अब एक समस्या है कि अगर अपन इस सामने वाले चैप्टर को छोड़ दें, ठीक है, तो 2 टॉपिक बच गए। ये दोनों टॉपिक बिल्कुल सेम है और ये दोनों टॉपिक बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। यानी थर्मो का इलेक्ट्रो से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्मो से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जिन बच्चों को थोड़े से डेरिवेशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, उन बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि वो बच्चे थर्मोडायनेमिक्स वाले जो क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करें, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहेगा, अपने इस थर्मो में से भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 2, इस थर्मो में से भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 2, यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 4। और 4 क्वेश्चन में से अपन को करने सिर्फ कितने हैं, 3 करने हैं, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रो और साम्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस ये दोनों एक जैसी हैं, रिलेटेड है, याद करना क्या रहेगा, आसान। अब मान लो जिसको डेरिवेशन वगैरह पीवीटी में रिलेशन वगैरह निकालने हैं या सीपीसीवी में रिलेशंस वगैरह निकालने हैं, ये याद नहीं रहते, जिसको सेल वगैरह वाले क्वेश्चंस ज्यादा याद रहते हैं, डायग्राम वाले, नैनर्स समीकरण वगैरह, तो उसके लिए आप है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली यूनिट्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी वही है कि यहाँ से भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 2, इससे भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 2, वही क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करने हैं कितने, 3, यानी दोनों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें से 4 में से अपन 3 क्वेश्चन है वो आराम से क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट। तो इसके लिए अपन को थर्मोडायनेमिक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इसमें एक एक यूनिट यानी 3 यूनिट नहीं पढ़ के कितनी यूनिट पढ़नी है अपन को, 2, जिसको अब इस यूनिट के अंदर क्या क्या है उसके लिए मैंने आपको फिर से बता दिया था कि उस वीडियो में जाके आप देख लें कि जैसे मान लो थर्मोफर्स्ट पढ़ना चाहो तो टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, थर्मोसेप्टिन में कौन कौन से टॉपिक हैं, इलेक्ट्रो में कौन से टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फिर आप देख लेना कि उनमें से आपको कौन से टॉपिक इजी लगते हैं, इन दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेना, या तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर आप कौन सी पढ़ेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है जी। ये है अपना बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के अंदर 2022 का पैटर्न, जो इस तरह से आपका रहेगा, ठीक है। इसके लिए सारे वीडियो जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे,
कंबाइंड भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी, एक ही जगह पे आपको सारे वीडियोस हैं मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। धन्यवाद।